यह टाइमलाइन तब शुरू होती है जब त्सुनाडे गांव की हालत देखने के लिए कोनोहा वापस आने का फैसला करती है। लौटते समय उसकी मुलाकात एक छोटे लड़के से होती है जिसके गालों पर मूंछों जैसे निशान होते हैं और जिसे कुछ ग्रामीण बुरी तरह परेशान कर रहे होते हैं। त्सुनाडे उनके खिलाफ खड़ी होती है और जब उसे पता चलता है कि लड़का भूखा है तो वह उसे रामेन खिलाने ले जाती है। बातचीत के दौरान उसे पता चलता है कि लड़के का नाम नारुतो उजुमाकी है। खाना खाने के बाद त्सुनाडे हिरुज़ेन के ऑफिस पहुंचती है जहां उसे कड़वी सच्चाई पता चलती है कि नारुतो मिनाटो नमिकाजे का बेटा है। यह सुनते ही त्सुनाडे भड़क उठती है और चिल्लाती है, क्या तुम मुझे यह बता रहे हो कि जिस बच्चे को मैंने सड़क पर कचरे की तरह ट्रीट होते देखा वह मेरा पोता था। हिरुज़ेन भी हैरान रह जाता है जब उसे एहसास होता है कि मिनाटो वास्तव में त्सुनाडे का बेटा था। जब वह पूछता है कि त्सुनाडे ने उसे खुद क्यों नहीं पाला तो वह बताती है कि युद्ध ने उसे तोड़ दिया था और नारुतो उसे डैन की याद दिलाता था, लेकिन अब वह अतीत को पीछे छोड़ चुकी है। नारुतो की हालत देखकर त्सुनाडे का दिल टूट जाता है और वह तय करती है कि अब वह उसे और पीड़ा में नहीं छोड़ेगी। वह ऐलान करती है कि वह बच्चे को अपने साथ ले जाएगी, जिस पर हिरुज़ेन सहमत हो जाता है क्योंकि आखिरकार वह परिवार का ही हिस्सा है। अगले 8 सालों तक नारुतो त्सुनाडे के साथ रहता है और उसी के द्वारा प्रशिक्षित किया जाता है। वह सेंजू क्लैन, हशिरामा सेंजू और अपने पिता मिनाटो के बारे में सब कुछ सीखता है। त्सुनाडे उसे मेडिकल निंजुत्सु, तैजुत्सु और वाटर, विंड, अर्थ रिलीज में माहिर बनाती है। साथ ही सेंजू होने के कारण वह वुड स्टाइल भी सीख लेता है। नारुतो अपनी उम्र के हिसाब से बेहद ताकतवर बन जाता है, लगभग एक मिनी हशिरामा। त्सुनाडे की परवरिश की वजह से उसका स्वभाव और सोच भी काफी मैच्योर हो जाती है। अब उसका सपना अपने पिता और परदादा हशिरामा जैसा बनने का है। जब वह जेनिन बनने की उम्र में पहुंचता है तो त्सुनाडे उसे लेकर गांव लौटती है। हालांकि उसकी ताकत जोनिन लेवल की होती है, इसके बावजूद उसे टीम 7 में साकुरा, सास्के और कैप्टन काकाशी के साथ रखा जाता है। इस टाइमलाइन में सबसे बड़ा बदलाव नारुतो और सास्के की राइवलरी में देखने को मिलता है। सास्के नारुतो की पीठ पर बने सेंजू चिन्ह की वजह से उससे नफरत करता है। बेल टेस्ट के दौरान नारुतो काकाशी को काफी प्रभावित करता है, जिससे सास्के अपनी ताकत को लेकर इनसिक्योर महसूस करने लगता है। टीम 7 पास हो जाती है और तजुना का मिशन शुरू होता है, जहाँ कहानी असली मोड़ लेती है। जब ज़बूज़ा काकाशी को वाटर प्रिजन में फंसा देता है तो नारुतो तुरंत हरकत में आता है। वह ज़बूज़ा के वाटर क्लोन्स को नष्ट कर देता है, जिससे ज़बूज़ा को जुत्सु तोड़ना पड़ता है। दोनों के बीच जबरदस्त तैजुत्सु लड़ाई होती है। ज़बूज़ा अपनी तलवार से नारुतो की छाती पर वार करके उसे दूर फेंक देता है, जिससे पूरी टीम सदमे में आ जाती है। लेकिन हशिरामा का हीलिंग फैक्टर होने की वजह से नारुतो की चोटें तुरंत भर जाती हैं और वह फिर से खड़ा हो जाता है। वह वापस लड़ाई में कूदता है और वाटर ड्रैगन जुत्सु से ज़बूज़ा को हरा देता है। तभी हाकू आकर ज़बूज़ा को ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन नारुतो उसकी चाल पकड़ लेता है और समझ जाता है कि सुई जानबूझकर नॉन वाइटल जगह पर मारी गई थी। वह हाकू को एक अजीबोगरीब रॉक पेपर सिजर्स की चुनौती देता है, जिससे हाकू जीत जाता है और वहाँ से निकल जाता है। नारुतो बुदबुदाता है, हम फिर मिलेंगे हाकू। बाद में हाकू और ज़बूज़ा बदला लेने लौटते हैं। सासुके हाकू से लड़ता है और आइस मिरर जुत्सु में फंसकर अपना शेरिंगन जागृत करता है। नारुतो बीच में कूदता है और अपने वुड स्टाइल स्पाइक ट्री जुत्सु से हाकू की तकनीक को काउंटर करता है, जिससे हाकू खुद ही घायल हो जाता है। इसके बाद नारुतो सास्के को हील करता है और काकाशी ज़बूज़ा को खत्म कर देता है। जब गाटो अपने गुंडों के साथ आता है तो नारुतो 50 शैडो क्लोन्स बनाकर उन्हें भगा देता है। इसके बाद टीम 7 कोनोहा लौटती है, जहां उन्हें चुनिन एग्जाम्स के बारे में बताया जाता है। यह सब होने के बाद नारुतो मुस्कुराते हुए कहता है कि वह इंतजार नहीं कर सकता। इसके बाद टीम 7 की असली यात्रा शुरू होती है और जब मैं टीम 7 कहता हूँ तो असल में मेरा मतलब नारुतो और सस्के से है। आखिरकार चुनिन एग्जाम्स का दिन आता है और कैनन की तरह ही रॉक ली सस्के को पूरी तरह हम्बल कर देता है। वह सस्के की गर्ल पर भी ट्राई करता है और फिर सस्के को जमीन चूमने पर मजबूर कर देता है। ली से इतनी बुरी हार के बाद नारुतो सस्के से कहता है कि उसने ली को कभी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए था। टीम 7 आगे बढ़ती है और जल्द ही ओरोचिमारू से टकराती है। अब मैं चाहूँ भी तो यह नहीं कह सकता कि नारुतो उसे हरा देता है। नहीं, ऐसा नहीं होता। इस पॉइंट पर चाहे नारुतो कितना भी पावरफुल क्यों ना हो, वह ओरोचिमारू को नहीं हरा सकता। नारुतो अपनी उम्र और कहानी के इस स्टेज पर बहुत ताकतवर है, लेकिन यहाँ वह काफी नहीं है। फर्क बस इतना होता है कि नारुतो ओरोचिमारू की टेक्निक्स देखकर उसे पहचान लेता है और अपनी ताकत टेस्ट करने के लिए ओरोचिमारू से कहता है
कि वह बिल्कुल भी पीछे न हटे। नतीजा ये होता है कि नारुतो बुरी तरह स्टॉम्प हो जाता है। वह समझ जाता है कि उसे अभी बहुत लंबा रास्ता तय करना है। उसकी मॉन्स्टरस स्ट्रेंथ भी यहाँ काम नहीं आती, क्योंकि वह ओरोचिमारू को छू तक नहीं पाता। नारुतो पूरी तरह हम्बल हो जाता है। इसी दौरान सस्के को कर्स्ड मार्क मिल जाता है। इसके बाद साउंड गिनीन आते हैं, लेकिन नारुतो अभी भी मैदान में होता है, तो वह उन्हें रोक कर हरा देता है। जैसे ही सस्के कर्स मार्क से जागता है, वह सीधे नारुतो पर हमला कर देता है। नारुतो मुश्किल से उसका वार रोक पाता है और चिल्लाता है, डैम इट सस्के, ये सब क्या है? सस्के जवाब देता है, ये बिग आइडिया है कि तू पूरे समय खुद को मुझसे बेहतर समझता रहा है सेंजुस्कम, अब प्रूव कर। दोनों की फिस्ट्स टकराती हैं। नारुतो बिना क्यूबी पावर के ही सस्के को रोक लेता है और उसे बुरी तरह हम्बल कर देता है। यामाटो वाली सीलिंग टेक्निक का इस्तेमाल करके नारुतो सस्के को काबू में करता है और उसे गिरा देता है। इसके बाद वे सस्के को चुनिन टावर तक घसीटते हुए ले जाते हैं, जहां काकाशी उसका कर्स सील सप्रेस करता है। फिर प्रिलिमिनरी मैचेस होते हैं जो पूरी तरह ब्लो आउट होते हैं। इसके बाद 1 महीने का ट्रेनिंग पीरियड शुरू होता है। नारुतो से मिलने जिराया और सुनाडे आते हैं। नारुतो ज्यादातर ट्रेनिंग जिराया से करता है और सुनाडे के साथ भी काफी समय बिताता है, और जिराया के साथ ट्रेनिंग का मतलब साफ है, नारुतो रासेंगन सीखता है। दूसरी तरफ सस्के भी ट्रेनिंग कर रहा होता है, लेकिन इस टाइमलाइन में हेट्रेड और राथ नारुतो और सस्के दोनों के अंदर बहुत तेजी से बढ़ने लगती है। नारुतो एक सेंजू है और लगातार सस्के से आगे निकल रहा है। ओरिजिनल स्टोरी में जैसे ही सस्के को लगता है कि नारुतो उससे मजबूत हो रहा है, वह गांव छोड़ देता है। लेकिन यहाँ नारुतो हर स्टेज पर सस्के को हम्बल कर रहा है और सस्के इसे बर्दाश्त नहीं कर पाता। नतीजा ये होता है कि सस्के कैनन से भी ज्यादा ताकतवर बनता है। आखिरकार 1v1 मैचेस आते हैं। नारुतो वर्सेस नेजी में नारुतो वुड स्टाइल ड्रैगन से नेजी को हरा देता है और फाइनल्स में पहुंच जाता है। सस्के वर्सेस गारा में सस्के कर्स मार्क और चिदोरी दोनों का इस्तेमाल करता है और इस बार गारा को सिर्फ घायल नहीं करता, वह उसे मार देता है। यहाँ मैं रुकता हूँ क्योंकि कमेंट्स में लोग कंप्लेन करेंगे, लेकिन सुनिए, इस टाइमलाइन में सस्के बहुत जल्दी हेट्रेड के साइकिल में गिर चुका है और वही उसकी पावर को इतना बढ़ा देता है कि वह गारा को मार सके। नॉर्मली यहाँ इन्वेजन शुरू होता, लेकिन ओरोचिमारू सस्के की लिमिट्स और देखना चाहता है, इसलिए वह हमला रोक देता है। फाइनल बैटल होती है नारुतो वर्सेस सस्के, लेकिन यह नॉर्मल सस्के नहीं है, यह एक अनहिंज्ड सस्के है जिसके पास 2 टोमोए शेरिंगन है। बैटल शुरू होते ही नारुतो डिस्टेंस बनाए रखने के लिए वुड स्टाइल का इस्तेमाल करता है, लेकिन सस्के फायर स्टाइल से काउंटर करता है और अपनी स्पीड से क्लोज कॉम्बैट में आ जाता है। तैजुत्सु फाइट में सस्के नारुतो के कई अटैक्स डॉज कर लेता है। जैसे जैसे लड़ाई आगे बढ़ती है, सस्के और ज्यादा अनहिंज्ड हो जाता है और नारुतो को मारने की धमकी देता है। नारुतो रासेंगन से सस्के की चिदोरी को रोकता है, लेकिन वह क्लोन निकलता है। असल सस्के पीछे से निकलकर नारुतो की छाती में वार करता है। नारुतो खून उगलता है और उसकी आंखें क्यूबी की तरह बदल जाती हैं। नारुतो सस्के की बाह पकड़कर उसे अपनी छाती से खींच निकालता है और उस पर टूट पड़ता है। सस्के का शेरिंगन 3 टोमोए में इवॉल्व हो जाता है, लेकिन फिर भी नारुतो की स्पीड, स्ट्रेंथ और स्किल उसे पूरी तरह ओवरवेल्म कर देती है। नारुतो सस्के को जमीन में गाड़ देता है और कहता है, अगर मैंने तुम्हें सीरियसली लिया होता तो यह वॉर कभी लगता ही नहीं। सस्के बेहोश हो जाता है। नारुतो विजेता घोषित होता है, लेकिन तभी ओरोचिमारू स्टेडियम में आता है, सस्के को पकड़ता है और रिवर्स समनिंग से उसे ले जाता है। सब शॉक्ड रह जाते हैं, सुनाडे और जिराया भी। इसका मतलब है सस्के कैनन से बहुत पहले ही ले जाया गया। हिरुzen नहीं मरता और अभी सबसे बड़े बदलाव आने बाकी हैं। एग्जाम्स के 1 हफ्ते बाद 2 जाने पहचाने अकात्सुकी मेंबर्स गांव पहुंचते हैं, नारुतो उजुमाकी या इस टाइमलाइन में नारुतो सेंजू को लेने, लेकिन सस्के गांव में नहीं होता। यह बात इटाची को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। इटाची हिरुzen के ऑफिस में क्लोन भेजता है, अनबू गार्ड्स को गेंजुत्सु में डाल देता है और पूछता है, हमारे अग्रीमेंट का क्या हुआ? हिरुzen शांत होकर कहता है, ओरोचिमारू ने उसे चुनिन एग्जाम्स के दौरान किडनैप कर लिया। मैंने रिकवरी स्क्वाड भेजी, लेकिन कोई निशान नहीं मिला। इटाची जवाब देता है, तो फिर हमारा अग्रीमेंट खत्म। इसके बाद वह कैनन की तरह नारुतो का शिकार शुरू करता है। लीफ के जुनिन उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन फुल स्केल बैटल छिड़ जाती है। इटाची और किसामे कुरेनाए, काकाशी और असुमा को हरा देते हैं। तभी गाय आता है और 7th गेट खोलकर उन्हें रोकता है, जब तक सुनाडे, हिरुzen और जिराया नहीं पहुंच जाते। आखिरकार इटाची रिट्रीट करता है, लेकिन एक साफ संदेश छोड़ जाता है, अब वह लीफ की मदद नहीं करेगा। इसके बाद जिराया नारुतो को अकात्सुकी के बारे में बताता है, जो कुछ वह जानता है, सब कुछ। वह नारुतो से कहता है कि उसे उनके लिए तैयार होने के लिए ट्रेनिंग करनी होगी। नारुतो जवाब देता
है कि उसे सस्के को ढूंढना ही होगा, क्योंकि वह इतिहास को दोहराने नहीं देगा। ओरोचिमारू के साथ जो हुआ था वह दोबारा नहीं होने देगा और न ही हशिरामा और मदारा जैसी कहानी फिर से दोहराई जाएगी। नारुतो नफरत के इस चक्र को तोड़ने की कसम खाता है और यहीं से शुरू होता है उसका 3 साल का ट्रेनिंग टाइम स्किप। इस 3 साल के दौरान नारुतो 100 हीलिंग्स जुत्सु सीखता है, वुड स्टाइल सेज मोड हासिल करता है, अपने पूरे वुड स्टाइल आर्सेनल को मास्टर करता है और क्यूबी की ताकत को काबू में करना सीखता है। ईमानदारी से कहें तो हशिरामा ने कुरामा को पेट की तरह संभाल लिया था और यह नारुतो भी ऐसा ही करता है। इसीलिए नारुतो को KCM 1 तक पहुंचना आसान होता है, KCM 2 नहीं, क्योंकि उसने कुरामा के साथ रिश्ता नहीं बनाया है, वह बस उसकी शक्ति का इस्तेमाल कर रहा है। इस टाइम स्किप में नारुतो एक शिनोबी के रूप में बहुत ज्यादा ग्रो करता है। मैं यह भी मानता हूँ कि इस दौरान नारुतो हिनाता को और बेहतर तरीके से जानने लगता है, लेकिन अभी हमारे पास उस पर ध्यान देने का समय नहीं है। आगे बढ़ते हैं। इस टाइम स्किप के दौरान कैनन की तरह ही इटाची सस्के के मामले में सीधे दखल नहीं देता और उसे अपनी तरह से मजबूत होने देता है, लेकिन इस टाइमलाइन में एक बड़ा बदलाव होता है, क्योंकि ओरोचिमारू के पास अब दोनों आर्म्स हैं। वह महसूस करता है कि सस्के बहुत ज्यादा मजबूत हो रहा है, इसलिए वह सस्के के शरीर को किसी जहरीली जुत्सु से कमजोर करता है और आखिरकार सस्के का शरीर चुरा लेता है, वही शरीर जिसे वह हमेशा से चाहता था। यह नारुतो की दुनिया के लिए बेहद खतरनाक होता है, क्योंकि अब ओरोचिमारू सीरीज के फाइनल बॉसेस में से एक बनने के और करीब पहुंच जाता है। हालांकि उसे अभी भी मंगेक्यू चाहिए, तो यह देखना दिलचस्प होगा कि वह कैसे आगे बढ़ता है। अब वापस लीफ विलेज पर आते हैं। क्योंकि गारा मर चुका है, इसलिए कोई रिट्रीवल मिशन नहीं होता। सीधे हम ककुजू और हाइडन मिशन पर पहुंचते हैं, जो काफी स्मूथली पूरा हो जाता है। इसी दौरान ओरोचिमारू सस्के के शरीर में और भी ज्यादा ओवर पावर्ड जुत्सु डेवलप करता है, मंगेक्यू शेरिंगन अनलॉक करता है और इटाची से भिड़ने निकलता है, सस्के बनकर उस क्रो से मिले हाइडआउट के लोकेशन के आधार पर। शुरुआत में वह इटाची को धोखा देने में सफल हो जाता है, लेकिन जल्द ही इटाची समझ जाता है कि यह सस्के नहीं है, यह ओरोचिमारू है। जब ओरोचिमारू इटाची को बताता है कि उसने सस्के के साथ क्या किया, तो इटाची पूरी तरह टूट जाता है और अपना सुसानु एक्टिवेट करता है, लेकिन ओरोचिमारू इसके लिए तैयार होता है और एक डबल किरण कॉम्बो निकालता है। बीमार इटाची इस लड़ाई में हार जाता है। ओरोचिमारू उसकी आंखें ले लेता है और अंततः इटर्नल मंगेक्यू शेरिंगन अनलॉक कर लेता है। वह परफेक्ट सुसानु तक ट्रेन करता है और अब ओरोचिमारू पूरी तरह तैयार है कहानी में बहुत बड़े बदलाव लाने के लिए। इसके बाद कहानी वापस नारुतो के POV पर आती है, जहाँ पेन अटैक होता है, या कहें लेम अटैक, क्योंकि नारुतो नगाटो को पूरी तरह स्टॉम्प कर देता है। नगाटो के पास कोई चांस ही नहीं होता। KCM 1 अनलॉक करने के बाद ये साफ था, लेकिन कैनन की तरह नारुतो उसे टॉक नो जुत्सु करता है और यह आर्क आसानी से खत्म हो जाता है। अब जब लीफ विलेज रिबिल्ड कर रहा होता है, ओरोचिमारू हमला करता है दुनिया पर राज करने के इरादे से। वह ढेर सारे निंजास को रिएनिमेट करता है। अकात्सुकी कमजोर पड़ जाती है और इस बार ओरोचिमारू के पास ओबिटो पर बहुत लेवरेज होता है। वह सस्के के शरीर में लीफ विलेज पर कब्जा करने आता है। जरा सोचिए, ओरोचिमारू सस्के के शरीर में शहर में टहलते हुए आता है और जो भी विरोध करता है उसे जेंजुत्सु में डाल देता है। वह त्सुनाडे के ऑफिस तक पहुंचता है और उसे भी जेंजुत्सु में फंसा देता है। नारुतो वहां पहुंचता है और सस्के को देखकर खुश हो जाता है, यह सोचकर कि वह लौट आया है, लेकिन अचानक उसे एहसास होता है यह सस्के नहीं है, यह ओरोचिमारू है। नारुतो गुस्से में उस पर टूट पड़ता है, लेकिन ओरोचिमारू रिवील करता है कि वह सिर्फ शैडो क्लोन था और कहता है कि वह इसी पल का इंतजार कर रहा था। नारुतो क्लोन को डिस्पेल करता है और बाहर निकलकर ओरोचिमारू से आमने सामने की लड़ाई करता है। ओरोचिमारू नारुतो से कहता है, तू ही है जो मुझे और इस गांव के बीच खड़ा है, तो निराश मत करना। लड़ाई शुरू होती है। ओरोचिमारू अपनी नई शेरिंगन स्पीड से नारुतो को रीड करता है। नारुतो थकने लगता है और फिर वुड स्टाइल ड्रैगन्स निकालता है। ओरोचिमारू उन्हें काट देता है और सुसानु से एक बो बनाकर एरो छोड़ता है, जिसे नारुतो एक विशाल लकड़ी के पिलर से रोकता है। इसके बाद नारुतो 8000 हैंड बुद्धा स्टैट्यू बनाता है और ओरोचिमारू पर लगातार वॉर करता है। फिर भी ओरोचिमारू खड़ा रहता है, गोलम को नष्ट करता है और कहता है, बस इतना ही नारुतो, यही वो ताकत है जिससे सस्के हारा था। नारुतो चौंक जाता है और वुड स्टाइल सेज मोड एक्टिवेट करता है। अब लड़ाई थोड़ी बराबरी की हो जाती है, लेकिन नारुतो समझ जाता है EMS वाला ओरोचिमारू मजाक नहीं है। नारुतो डीप फॉरेस्ट इमरजेंसी से दूरी बनाता है, 100 हीलिंग्स जुत्सु एक्टिवेट करता है और पूरी तरह बरसर्क हो जाता है। वह वुड स्टाइल छोड़कर सीधे अपने हाथों से लड़ता है, मेडिकल प्रिसीजन के साथ ओरोचिमारू पर वार करता है। ओरोचिमारू एमाटेरासु इस्तेमाल करता है, लेकिन नारुतो अपने ही लिम्स काट देता है।
और हीलिंग से तुरंत वापस उगा लेता है। नारुतो लगातार ओरोचिमारू को पीटता है। ओरोचिमारू नारुतो की शक्ति देखकर स्तब्ध रह जाता है और आखिरकार हार जाता है। नारुतो कहता है, जिस पल तुमने सस्के का शरीर लिया उसी पल तुम्हारी हार तय हो गई थी। इतिहास एक बार फिर खुद को दोहराने वाला था। नारुतो ओरोचिमारू को मारने की तैयारी कर ही रहा था कि अचानक कोई और उसके सामने आ गया। वह ओबिटो था। ओबिटो पीछे से अपनी चेन्स के साथ नारुतो पर हमला करता है। नारुतो वॉर को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन उसने पहले कभी कमुई जैसी जुत्सु का सामना नहीं किया था। नतीजा ये होता है कि नारुतो का शरीर पूरी तरह से 2 हिस्सों में कट जाता है। हालांकि वह तुरंत रिजेनरेट हो जाता है। इसी बीच कमजोर पड़ चुका ओरोचिमारू ओबिटो द्वारा जल्दी ही खत्म कर दिया जाता है। ओबिटो अपने रिनेगन का इस्तेमाल करके ओरोचिमारू की आत्मा को सीधे उसके शरीर से खींच लेता है। फिर वह नारुतो की ओर देखता है और कहता है, सब कुछ इतना आसान बनाने के लिए धन्यवाद। नारुतो मुस्कुराता है और जवाब देता है, खुशी हुई कि मैं काम आ सका। फिर नारुतो कहता है, तुम चाहे कितने भी ताकतवर हो, इस जुत्सु के एक्टिव रहते तुम मुझे मार नहीं सकते। इस पर ओबिटो जवाब देता है, मारना? नहीं, मुझे तुम्हें अब भी जिंदा चाहिए। ओबिटो झपट्टा मारता है। नारुतो अकेले लड़ रहा होता है और ओबाइटो को मार्क नहीं कर पाता। आखिरकार ओबिटो नारुतो को चौंका देता है और अपने रिनेगन की मदद से उसे पकड़ लेता है और नाइन टेल्स को उसके शरीर से खींचना शुरू कर देता है। नारुतो महसूस करता है कि उसकी जिंदगी उससे निकल रही है। वह जमीन पर गिर जाता है, लगभग मर चुका होता है। अपने माइंडस्केप में ठीक कैनन की तरह नारुतो की मुलाकात सेज ऑफ द सिक्स पाथ से होती है। वह सन और मून सील्स के साथ वापस लौटता है और अपनी नई शक्ति से ओबिटो को पूरी तरह कुचल देता है, क्योंकि जैसे ही ओबिटो को 10 टेल्स की शक्ति मिलती है, उसकी मंजेक्यू एबिलिटी पूरी तरह खत्म हो जाती है। अब आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे, रुको, ओबिटो इस नारुतो को कैसे हरा पाया? नारुतो तो मॉन्स्टर है। तो यहाँ एक बात समझनी जरूरी है, नारुतो अपनी हीलिंग एबिलिटीज पर जरूरत से ज्यादा निर्भर हो चुका था। उसने कभी यह संभावना नहीं सोची कि ओबिटो किसी ऐसी एबिलिटी का इस्तेमाल करेगा जो सीधे उसके शरीर से 9 टेल्स को ड्रेन कर दे और उसे लड़ाई से बाहर कर दे। सीधे अटैक से ओबिटो शायद नारुतो को हरा नहीं पाता, लेकिन साथ ही यह भी सच है कि काफी समय तक नारुतो ओबिटो को टैग भी नहीं कर पाता। इसलिए मेरी राय में यह इस लड़ाई का सबसे सटीक डिपिक्शन है। लेकिन जब नारुतो को अपनी नई शक्तियाँ मिलती हैं, तो वह अपनी इंसेन एबिलिटीज का इस्तेमाल करते हुए एक ट्रूथ सीकिंग ऑर्ब ओबिटो पर मारता है, जो ओबिटो को वहीं खत्म कर देता है। नारुतो मुस्कुराता है और अपने मन में हागोरोमो को धन्यवाद देता है और इसके बाद नारुतो उजुमाकी को लीफ विलेज का हीरो घोषित किया जाता है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो नीचे हाइप बटन दबाना मत भूलो। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और हाँ, बीच बीच में आप लोग कमेंट में अपनी व्हाट इफ स्टोरीज जरूर सजेस्ट करना, ताकि हम अगले एपिसोड में आपकी पसंद की कहानी लेकर आएं। आने वाला वीडियो मिस न हो, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका प्यार और सपोर्ट ही हमें और भी रोमांचक कहानियाँ लाने की ताकत देता है। यहीं पर इस वीडियो को खत्म करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's faking now. Yeah, she hates me now, I made mistakes but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home. On my own, in the zone, that's the only way I know. Feeling low, about to blow back up. Here I won't ever let the doubt creep in. Gotta pop a couple more aspirin. I don't think I'll ever let you in. Easier to break it off best friends. I don't really understand myself. I don't really understand, need help. I don't wanna be left on the shelf. Couldn't even hear me if I yelled. It's so cold